हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम और आपका हम डेली डिवोशन में स्वागत करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ने अब तक हमें संभाला, दिन भर अपने सुरक्षा में सुरक्षित रखा और अब तक हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से भरा, ताकि हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में आकर आप सभी भाई बहनों के साथ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति को करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम डेली डिवोशन को स्टार्ट करते हैं और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अब तक हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से भरा है। अब तक आपने हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखा है, अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदावंद की। प्रभु जी आपके सामर्थ्य से पिता, आपके दया से खुदावंद ईश्वर राजा, हम दोनों खुदावंद आपकी महिमा के लिए आए खुदावंद। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए, आपके दास के लिए कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में प्रभु जी आपने उन्हें चुना कि उनके द्वारा खुदावंद आपके कलाम को पिता परमेश्वर हमारे अजीज भाई बहनों में बांटा जा सके। प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, सारी व्यवस्था खुदावंद हम आपके हाथों में देते हैं पिता, और प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि प्रभु जी अब हमारी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए खुदावंद। तो जब हम इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में होते हैं पिता परमेश्वर, आपसे इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपने महिमा के गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय देने वाले, प्रेज द लॉर्ड। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन वाले धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। गाँव की सिस्टर का हम स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली डेली डिवोशन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अपने प्रेम हम पर जताया है, हमें अपना प्रेम किया उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे।
हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ भाई मेजर कैनथ का। हालेलुया। इस डेली डिवोशन में प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि उसने हमें अब तक संभाला है कि हम उसके इस प्रेम को और उसकी वाणी को सुन सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे भाई बहन डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और आज कुछ हमारे नए भाई बहन भी हैं जो परमेश्वर में होते हुए, यस हालेलुया, जो परमेश्वर में होते हुए हमारे साथ हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो कहने जा रहा है, परमेश्वर की जो वाणी आज मुझे और आपको बताना जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और 18 पद। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और 18 पद। और यहाँ पर लिखा है हर बात में, यस हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको हर बात में, हर समय, हर पल परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तुम्हारे लिए, यस मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे और आपके लिए प्रेज द लॉर्ड ये है कि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह में होते हुए, हम यीशु मसीह के अंदर होते हुए हर पल हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या मैं और आप छोटी बड़ी बातों में धन्यवाद देते हैं? बड़ी बड़ी बातों में तो मैं और आप धन्यवाद देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम उन छोटी बातों में जो कि बड़ी बहुमूल्य है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों पर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। और यहाँ पर पौलुस ऐसा कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। कैसी बात? चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है
क्योंकि सारी बातें मिलकर, यस प्रेज द लॉर्ड, सारी बातें मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए क्या पैदा करती है? भलाई पैदा करती है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं, कोई चीज आपके लिए नहीं हो रही, मत सोचिए कि क्यों नहीं हो रही, मत सोचिए, जरूर परमेश्वर की उसमें कोई इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को मानिए, चाहे वो अच्छी बातें हैं और चाहे बुरी बातें। बुरी बातों से मेरा मतलब है कोई काम बनते बनते रुक गया, अरे हम कह रहे प्रभु क्या होगा हमारे इस काम का, अरे प्रभु क्या बिल्कुल सही चल रहा था और ये कैसे रुकावट आ गई। लेकिन मेरे और आपके खुदा को मालूम है, हालेलुया, मेरे और आपके खुदा को मालूम है कि क्या मेरे लिए समय पर कौन सी चीजें की आवश्यकता है। रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसके 28 पद में ये लिखा है कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, भलाई पैदा करती हैं। मैं और आप सोचते हैं परमेश्वर आपने मेरे बनते हुए काम को बिगाड़ दिया, परमेश्वर ये क्यों हो गया, मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना कर रहा था। अरे परमेश्वर मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतने निवेदन किए, इतनी बातों को मैंने चढ़ाया। हालेलुया, प्रभु मैंने इतने दान किए, प्रभु मैंने लोगों की भलाई करी, फिर भी मेरे लिए क्यों नहीं भलाई हुई। लेकिन मैं और आप सोच रहे हैं कि क्यों भलाई नहीं हुई, लेकिन मेरा पिता उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, सर्वोत्तम। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है, मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको उत्तम नहीं सर्वोत्तम देना चाहता है। यस, हालेलुया, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। हर बात में वो भलाई पैदा होती है। दाऊद भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं? भजन संहिता 34:1 के अंदर कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जिसके पास बड़ी सामर्थ्य, बड़ा राजा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो धन्यवाद दे रहा था, प्रभु तेरा हर बात में धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और वो कहता उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहती है। हालेलुया। क्या आपके मुख से, क्या आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति होती है? जरा सा काम बिगड़ गया, अरे परमेश्वर तेरी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, अरे तू चाहता तो हो जाता। देख वो व्यक्ति कैसे उसके काम बनते चले जा रहे हैं। क्या आपने उस व्यक्ति की उस धैर्य को देखा? क्या आपने उस व्यक्ति के उस विनती और निवेदन को देखा कि कैसे वो परमेश्वर से स्तुति कर रहा है, कैसे परमेश्वर से निरंतर स्तुति कर रहा है, कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, मेरे मुख से वो कहता है निरंतर तेरी स्तुति मेरे मुख से होती रहे। भजन संहिता 34 कहता है ये बहुत कठिन काम है मेरे प्रियो। जी हाँ, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जरा सा मैंने जैसे अभी आपके साथ शेयर किया, मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ, तुरंत मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरे कारण मेरा काम नहीं हुआ। परमेश्वर तू चाहता तो मेरा काम हो जा, तू नहीं चाहता। लेकिन उसके पीछे मैंने और आपने उस बात को जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों मेरे काम में रुकावट आई, क्यों मैं रास्ते में अरे मैं कोई चीज ले रहा था। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि हम किसी मकान को देखने गए और मकान को हम देख रहे थे, वातावरण कैसा है वहाँ का, कैसे अच्छाइयाँ है, क्या चीज है, वो ठीक है या नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो क्या हुआ कि प्रभु ने अपने एक दास को, वो अन्य जाति भाई था, वो मेरे पास आया। हालेलुया। वो मेरे पास आया और मैंने उससे शेयर किया मेरे प्रियो, उससे शेयर किया कि भाई हम इस मकान को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर हैं, उन बच्चों के लिए मुझे घर चेंज करना था। प्रेज द लॉर्ड। मुझे खुदा ने बहुत उत्तम घर दिया है और अपने घर के पास दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि रात और दिन में उसके दरवाजे पर खड़ा रह सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और मेरे प्रियो, जब मैं उस भाई से बात करा,
वो कहने लगा, भाई इस मकान को चेंज मत करो, उस मकान में न जाना, वो मकान ठीक नहीं। ठीक से मतलब उसका जो लैंडलॉर्ड है वो ठीक नहीं है। हालेलुया। प्रभु में होते हुए मैंने उस भाई की बात को, मेरी पत्नी ने उस बात को सुना और समझा। मैंने, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं बदलना चाहता था, लेकिन आपकी वाणी के द्वारा मैंने उस प्रभु के दास को आपने भेजा। प्रभु आपने उस अन्य जाति भाई को भेजा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें एक परेशानी की चीज से हटा दी। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, भाई आप एक बात सुनो, आप चेंज कर लोगे, 6 महीने के बाद वो लड़ाई करके आपको निकाल दे और कहेंगे इमीडिएटली खाली करो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये कठिनाइयां आती हैं, हम फेस करें। इससे पहले परमेश्वर का नहीं, ये मेरे प्रभु के दास और उसके बच्चे यहाँ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने कहा ये मेरे बेटे की औलाद है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा खुदा मेरा बाप है। हालेलुया। जी हाँ, मेरा बाप है। उसने कहा, नहीं बेटा, तेरे बच्चे कठिनाई में कैसे रहेंगे, तेरे बच्चों को मैं कठिनाई नहीं होने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस भाई को भेज दिया सुबह मेरे पास, और उन्होंने जब मुझसे शेयर किया, मैंने तुरंत परमेश्वर की वाणी को समझ लिया। ये तू, यीशु मसीह तू है, मेरे खुदा तू है, तूने मुझे, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भेजा है। और इस बात को मैंने सुनकर उसको इरादे को कैंसिल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे मुझसे पूछने लगे क्यों चेंज किया। मैंने कहा, परमेश्वर की योजना है कि आप माना जाए। हालेलुया। उस वाणी को मैंने सुना मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे बच्चों ने भी उस बात को सुना। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, परंतु धीरे धीरे वो सब आपको समझने लगेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, संसार में परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कुछ हमें दिया और कुछ नहीं दिया। जो उसने हमें नहीं दिया वही हम मांगते और क्या करते, कुड़कुड़ाते रहते हैं। जी हाँ, यस, प्रेज द लॉर्ड। मेजर केनेथ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम उसकी संतान है। यस, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। क्योंकि वचन कहता है, माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन हमारा पिता एक यीशु मसीह, हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसने वायदा किया है। उसने क्या वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वायदे के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो और मेरे प्रियो, हम जब हमारे पास जो चीज नहीं होती, जैसे मैंने शुरू में शेयर किया कि हम कुड़कुड़ाने लगते, परमेश्वर तेरी वजह से हमारे में रुकावट आ गई, तू चाहता तो हमारा सब काम हो जाता, लेकिन जो उसने हमें दिया उसके लिए हम कभी उसको धन्यवाद नहीं देते। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है कि जो दिया है, जी हाँ, जो दिया है उसने, हम उसके लिए क्या धन्यवाद देते हैं? नहीं देते मेरे प्रियो। हम धन्यवाद ही तो नहीं देते। यही तो हमारी कमी है कि हम चाहते हैं कि हमारी सब कुछ हो जाए। यस, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो नहीं होता उसके लिए हम मांगते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। और जो हमारे पास उत्तम घर है, उत्तम चीजें हैं, सब कुछ है, उसका धन्यवाद क्या दिया? प्रभु तूने मुझे जीवित रखा, तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरे शरीर में सारी चीजें सुरक्षित रखी, मुझे पूरा हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक, जुबान सब कुछ दी तूने। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पूरा सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे राजा कि तूने मुझे सारी चीजों से आसूदा किया। क्या धन्यवाद दिया? जो चीज नहीं है उसके लिए तड़प रहे, अरे प्रभु तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन धन्यवाद दीजिए कि जो कुछ दिया परमेश्वर ने आपको वो अच्छा दिया और वो आपके लिए है। मेरे प्रियो, याद रखिए उसने हमें दिया है वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जिसके काबिल जो चीजें उसने हमें दी है, प्रभु के लोगों, प्रभु के दासों, प्रभु के सेवकों, सेविकाओं, जो दिया उससे संतुष्ट किए, क्योंकि इसके भी काबिल हम नहीं थे, तब भी उसने हमसे प्यार किया और हमें बहुत ज्यादा दिया। मेरे प्रियो, क्या जब आप अस्पताल के सामने से निकलते हैं, क्या जब आप अस्पताल के सामने से निकलते हैं तो क्या आपने धन्यवाद दिया कि प्रभु
तूने हमें सुरक्षित रखा, प्रभु तूने सुरक्षित रखा मेरे राजा। कितने लोग बीमारियों से, तकलीफों से झेल रहे और अस्पतालों में पड़े, उनके प्रिय लोग, उनके अजीज लोग अस्पतालों में बाहर पड़े, कठिनाइयों में, रोग से पीड़ित हैं जो लोग। हालेलुया। क्या वहां से निकलते हुए आपने धन्यवाद दिया कि प्रभु इस अस्पताल के सामने से जा रहा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें सुरक्षित रखा। लोग भयानक रोगों में तड़पते देखते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियो, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उसके साथ मन में एक खुशी होती है कि हाँ प्रभु आपने हमें चंगा रखा है। हालेलुया। इस बात का कभी आपने धन्यवाद दिया वहां से निकलते हुए? क्योंकि बहुत से लोग बड़ी बड़ी तकलीफ में, बड़ी बीमारियों में, बड़े कठिनाइयों से गुजर रही है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना। यस मेजर केनेथ, प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे मेरे भाई। प्रभु की बातों को आप गहराई से समझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लेकिन कोई अपनी इच्छा से बीमार नहीं होता, लेकिन खुदा हमें सुरक्षित रखता है। इसका मतलब और तंदुरुस्ती क्या है? मेरे और आपके हाथ में तंदुरुस्ती नहीं है मेरे प्रियो। तंदुरुस्ती देने वाला कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह है। मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें तंदुरुस्ती देने वाला है। आज हम जो है, हम अच्छे हैं, ये उसकी दया। इसलिए मुझे और आपको हमेशा क्या करना है? उसका धन्यवाद देना। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु इसका धन्यवाद, इस बात का धन्यवाद हम हर समय देते रहे। अरे खुदा मेरे पास तो एक साइकिल है, खुदा मेरे पास तो स्कूटर नहीं, देख मैं कितना परेशान हूँ, कैसे चलाता हूँ साइकिल। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने आपके लिए रखा है, वो समय आएगा जरूर देगा। आप उस बात से खुश रहिए कि आप स्वस्थ हैं और उस साइकिल को चला पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। हालेलुया। और दाऊद कहता है भजन 103 और 2 में, भजन संहिता 103 और उसका 2 पद में कहता है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है। रात को सोते हैं और सोते तो अपनी मर्जी से मेरे प्रियो, एक्सक्यूज मी, रोज सोते तो अपनी मर्जी से, लेकिन मेरे प्रियो तो उठते कैसे हैं? खुदा की मर्जी से। खुदा की मर्जी से उठते हैं। क्या आपने और मैंने धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे जीवित उठाया। हालेलुया। आज की प्रभुता तेरे हाथों में है मेरी, आज की प्रभुता तेरे हाथों में है। क्या अपने वाहन पे बैठते हुए, क्या अपनी गाड़ी पर, जो पहिया वाहन हो, एक साइकिल हो, चाहे कोई भी चीज हो मेरे प्रियो, क्या आपने और मैंने धन्यवाद दिया कि प्रभु सलामती से लेके जाना। प्रभु तेरी इस आशीष के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्या आपने धन्यवाद दिया मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? हर छोटी छोटी बातों के लिए मुझे और आपको सर से पैर तक जो परमेश्वर ने मुझे और आपको तंदुरुस्ती दी है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की का धन्यवाद का कारण है। उसका हम वर्णन करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी है। एक आदमी के पास केवल 1 रुपया था। उसने उस रुपए से 4 केले खरीदे और दुख की बात वो फिर प्रेज द लॉर्ड। यस हालेलुया। मेजर केनेथ, प्रभु आपको आशीष दे। और उस आदमी ने क्या करा? उस आदमी ने उस 1 रुपए से 4 केले खाए और 4 केले खाने के बाद जब उसके छिलके उतार के फेंक दिए उसने, और उसने देखा कि एक आदमी ने उन छिलकों को उठा लिया। हालेलुया। वो बड़े अचंभित हुआ वो व्यक्ति, क्या रे, मैंने तो केले खा लिए और केले खा के मैंने छिलके फेंक दिए। मेरे प्रियो, उसने क्या करा? उसने तुरंत
आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। क्यों धन्यवाद देने लगा? क्यों? उस व्यक्ति ने जो छिलके फेंके थे, उस व्यक्ति ने उन छिलकों को खा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जब छिलके खा लिए तो उन्होंने कहा, तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा और कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, मैंने तो केले खाए। वो छिलके खा रहा है मेरे प्रियो, कितना दुखी है, कितना परेशान, लेकिन उसने रोना चिल्लाना नहीं करा और उसे चुपचाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए केले के छिलके खा लिए। हालेलुया। सब जो संसार में बहुत गरीबी है, कितने रोज लोग जो है रोज भूखे सोते हैं मेरे प्रियो। क्या हम कहते हैं हम अपने घर में, अरे ये क्या खाना बना दिया, अरे ये तुमने खाना क्या बना दिया, कैसा खाना है, ये तो खाना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने पलट के देखा सड़क पर जाकर के कि बहुत से लोग कूड़े के ढेर में से रोटियों को और झूठे खाने को उठाते हैं? हालेलुया। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने जो रूखा सूखा दिया, जो कुछ आपने दिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रेनुवाला फिल्म सिस्टम में आपका स्वागत करता हूँ इस डेली डिवोशन में। और वो कहने लगा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हमें जो कुछ दिया वो बहुत है मेरे प्रियो। क्या आप हर समय, हर पल, हर क्षण परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने जिस हालात में रखा, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। जी हाँ, हालेलुया। हम उसकी क्या है? यीशु मसीह की क्या है? हम दुल्हन है। हालेलुया। वो हमारा क्या है? दुल्हा है। हमारा दुल्हा कितना खूबसूरत है ना, खूबसूरत दुल्हा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद दीजिए कि वो हमारा पति है। उसको कुड़कुड़ाने वाली, झगड़ा करने वाली, चिड़चिड़ाने वाली, गालियां देने वाली, बुरी बातों को बोलने वाली और गुनाहों में चलने वाली पत्नी नहीं चाहिए। हालेलुया। वो परंतु धन्यवाद करने वाली, स्तुति करने वाली पत्नी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 21 अध्याय उसके 9 और 19 पद में लिखा। हालेलुया। उसको कैसी पत्नी चाहिए? धन्यवाद देने वाली पत्नी। अरे प्रभु तूने मुझे एक अच्छा पति दिया, प्रभु तूने मुझे एक अच्छा घर दिया, प्रभु तूने मुझे अच्छे भोजन दिए हैं, प्रभु तूने अच्छा परिवार दिया है। ऐसी पत्नी यीशु मसीह को चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हर समय उसकी स्तुति करने वाली पत्नी। मैं और आप कौन है? उसकी पत्नी है। किसकी? यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं और आप उसकी दुल्हन है। और वो क्या चाहता है कि उसकी पत्नी हर समय धन्यवाद दे। हालेलुया। आज हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ कैसा है? जरा सा काम बिगड़ गया, बुड़बुड़ाने लगे, अरे खुदा मैं तेरी इतनी सेवा करता हूँ, अरे खुदा मैं तेरी दुआ करता हूँ, निवेदन करता हूँ, देख मेरी क्या हालत हो गई, मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई। हालेलुया। जी हाँ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर समय धन्यवाद देना है मेजर साहब, हर समय धन्यवाद देना किसी भी स्थिति में। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 18 पद कहता, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जितना ज्यादा मैं और आप उसका धन्यवाद करेंगे, उतना वो हमको क्या देगा? आशीष देगा, बरकतें देगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जितना हम धन्यवाद देंगे, हम तो हर एक छोटी बड़ी बातों में धन्यवाद दीजिए। खाने के समय, पीने के पानी पीने के समय, और प्रभु तूने स्वस्थ रखा, प्रभु तूने अच्छी जगह रखा, प्रभु तूने ये दिया, प्रभु तूने वो करा, तूने हमें सांसें दी। हर बात के लिए धन्यवाद करना है। और जितना हम धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, उतना ही खुदा मुझे और आपको आशीषें देगा। और नहीं हूं तो खुदा के वचन में जाइए। खुदा अपने वचन के मुताबिक सारी बातें बताता है। भजन संहिता 34:8 कहता है, इसे परख ज्यादा हो, इसे परखना नहीं है लेकिन परख लो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य है, हम लोग, आदत खराब है, और वो स्तुति के सिंहासन में विराजमान होगा। भजन संहिता 23
और सॉरी बहन देता 22 और 3 पद कहता है वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आप उस स्तुति का सिंहासन बिछाएं। क्या आपने कहा प्रभु मैं तेरी स्तुति का सिंहासन लगाता हूँ? हाँ प्रभु, क्यों हम प्रचार से पहले उसकी महिमा करते हैं? जी हाँ, क्यों गाने गाते हैं हम उसकी, क्यों उसके महिमा में हम गुणगान करते हैं? इसीलिए कहते हैं कि हम प्रभु के सम्मुख स्तुति का सिंहासन लगाते हैं। प्रभु उस पर क्या हो? विराजमान हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो उस पर विराजमान हो। और किससे? और आप उससे संगति करें। हालेलुया। क्या आपने सोचा था खुदावंद आपसे क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है मेरे साथ संगति करो। जी हाँ, उसने मनुष्य का निर्माण इसलिए किया कि उससे कहा कि संगति करो, लेकिन मनुष्य ने क्या हुआ कि आदम और हव्वा ने गुनाह, अनाज्ञाकारिता का गुनाह किया और गुनाह करने के बाद परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। जी हाँ, मैं और आप आज क्यों तड़प रहे हैं परमेश्वर के लिए? इसीलिए वो तो आता था हर ठंडी शाम आदम से मिलने, हवा से मिलने, लेकिन आदम और हव्वा ने आदम ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और उसकी आज्ञाकारिता को तोड़ दिया। और जब आज्ञा को तोड़ दिया तो मेरे प्रियो वहां पर अनाज्ञाकारिता का गुनाह आ गया और वहां पर परमेश्वर और मनुष्य में गैप हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य में को बनाया इसलिए कि वो संगति करे, उसके साथ बातचीत करे, लेकिन हमने उसकी अनाज्ञाकारिता करके उससे गुनाहों में डूबकर गंदी बातों में अपने जीवन को गुजार कर अपने आप को यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर कर लिया। तो परमेश्वर का हर समय हमें धन्यवाद देना है, हर समय उसकी महिमा करनी है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वचन जो बोया गया है, हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना में बोया गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। खुदा तूने हमें सुरक्षित रखा, खुदा तूने संभाल के रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद दे, प्रभु तेरा धन्यवाद दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और आप पर अपनी दया बना के रखे। और अब हम चलेंगे प्रार्थना में और हम अपने प्रिय लोगों के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ जरूर रहेंगे संगति में, क्योंकि मंडली के रूप में जो प्रार्थना की जाती है, जी हाँ, मंडली के रूप में जो प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना प्रभु ईश्वर एकदम ग्रहण करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना और विनती निवेदन करें। जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं विशेष तौर से पिता आपके सुंदर कलाम के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने आज हमें वचन से सिखाया कि हर बात में धन्यवाद करो, और आपकी यही इच्छा है। हम कैसी भी परिस्थिति में हो पिता, हम इस बात को सीखें कि हमें हर घड़ी, हर समय, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में हमें आपका धन्यवाद करना है। हमें धन्यवाद इस बात का करना है क्योंकि पिता आप हर समय हमारे साथ हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो पिता, लेकिन आपके उपस्थिति से सारी विपरीत परिस्थितियां बदल जाती है पिता। धन्यवाद ईश्वर राजा आपके सुंदर वचन के लिए कि प्रभु आज आपने अपने दास के द्वारा इस वचन को प्रभु जी हम सभी भाई बहनों के बीच में पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन का बीज जो पिता परमेश्वर हमारे हृदय में प्रभु जी बोने पाए, और प्रभु जी इससे हम 100 गुना आशीषित होने पाए, क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा हम चेलों की तरह अल्प विश्वासी न हो जाए, जो नाव में बैठकर उस आंधी तूफान को देखकर विचलित हो गए और ये भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। प्रभु जी हम इस बात से सीखें कि प्रभु जी जब आप कहते हैं कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक माँ भूल जाएगी लेकिन मैं तुझे भूलूंगा नहीं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए खुदावन, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते पिता। आप अभी भी बाहें फैलाए हम सबको अपने नजदीकी में बुला रहे हैं। और पिता परमेश्वर इस संसार में खोए हुए लोग
जो इस संसार के कार्यों में लिप्त हैं और आपको भूल गए हैं, आप उन्हें भी बुला रहे हैं। आप बार बार अनुग्रह दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि हम मन फिराए, हम आपके नजदीक आकर इस विश्वास के द्वारा उद्धार पाने वाले हो सके। सिर्फ कहकर नहीं बल्कि अपने जीवन के कार्यों के द्वारा हम इस बात को दूसरे लोगों तक गवाही दे सके कि उद्धार देने वाला पिता परमेश्वर हमारे साथ है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक अपने तमाम इन भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति में बने हुए पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप आशीषित करिएगा। हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए पिता। उनके परिवारजनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते पिता। हर एक के परिवार में पिता परमेश्वर आपकी आशीष बनी रहे पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा बनी रहे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं यदि हम किसी भी कारण से पिता परमेश्वर अपने विश्वास में कमजोर है खुदावन, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर रोज आपके वचन को हम अधिक से अधिक पढ़कर खुदावन अपने विश्वास को हम मजबूत करने वाले बन सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक उन जन के लिए जो पिता परमेश्वर आप तक प्रभु जी आपके कलाम, आपके नाम को प्रभु जी उन्होंने नहीं सुना पिता, उन तक प्रभु जी आपका कलाम पहुंचने पाए, ताकि हर एक घुटना आपके सामने टिके, हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता विशेष तौर से हम तमाम बच्चों के लिए खुदावन, जबकि पिता परमेश्वर बहुत से बच्चे पिता बुखार से पीड़ित हैं और प्रभु जी उनके माता पिता, उनके परिवारजन परेशान हैं, लेकिन पिता परमेश्वर दुष्ट की हर चाल, हर युक्तियां प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी खंडित होने पाए खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर अपने इस बुखार से प्रभु जी चंगाई पा सके पिता, आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके, आपके विश्वास को प्रभु जी अगर वो आप पे विश्वास करते अपने विश्वास से बने रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं खुदा राजा जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, सभी को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं, आपके लहू के बाड़े में बांधते पिता परमेश्वर की जो सेवा प्रभु जी आपने और नजीज भाई बहनों को दी है खुदावन, वो सेवाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित होने पाए खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम बहनों के लिए जो गर्भ के फल से वंचित है खुदावन, रोज उन पर दया करना पिता, क्योंकि हम जानते हैं यीशु राजा आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है पिता। प्रार्थना विनती करते कि आशीष उन बहनों के लिए प्रभु जी हम मांग लेते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपने तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपकी राह से भटके हुए हैं, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं दुष्ट के उस मार्ग से निकल कर प्रभु यीशु मसीह आपके मार्ग पर चल सके। हर एक उन नौजवान बेटे बेटियों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं, ताकि खुदावंद यीशु राजा उनका जीवन प्रभु आपके योग्य बन सके, वो इस जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर आपको याद रखे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन उन नौजवान बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही प्रभु जी हर जगह फैलने पाए। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए, उन तमाम दास दासियों के लिए जो खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं, वो घर छोड़कर प्रभु जी जगह जगह जाकर आपके वचन को फैला रहे हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं हर एक उन दास दासियों को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित करते हैं पिता। उनकी राह में आने वाली हर एक बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए, और जितने भी प्रभु जी विरोधी हैं जो सताव करने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते हैं, ताकि वो सत्य को जान सके और ये जान सके कि सत्य कौन है, कोई जान सके कि वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है जिसने उनकी खातिर भी उस कैलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। प्रार्थना विनती करते हैं तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रभु जी आशीषित करते हैं पिता, ताकि वो प्रभु जी आपके इस राह में आ सके, आपके नाम की गवाही के लिए उनका जीवन इस्तेमाल होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर हमें पहले मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी सामर्थ को पाकर एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की गवाही दे सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सबको बहुत से आशीषित करे, और हमें विश्वास है
कि आपने आज के वचन के द्वारा जो प्रभु की ओर से आज हमें मिला, आप अवश्य ही आशीषित होंगे। निराश होने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन रूपी नाव Praise the में Lord. हर समय हर घड़ी हमारे साथ है। हमें इस बात को नहीं भूलना, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु की दृष्टि हम पर सदा हमेशा लगी रहती है, हमें भी अपनी दृष्टि अपने पिता की ओर लगाए रखनी है। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे पास्टर नवीन हैरिसन जी जो देहरादून से हैं, वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। और रात्रि 9 से 10 बजे सिस्टर विनीता शालमोन जो दाहोद से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। आप इन्हीं दोनों अजीजों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और विशेष तौर से हमें और हमारे परिवार को अपनी प्रार्थना में याद रखें कि जिस प्रकार से प्रभु की अगुवाई में होते हुए, प्रभु के दर्शन में होते हुए, हम 1 जून से डेली डिवोशन में होते हुए आप सभी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु के वचन को प्रभु की अगुवाई में होते हुए हम अपने भाई बहनों के बीच में हमारे द्वारा बांटा जाता है, या अजीज भाई बहनों के द्वारा आगरा मसीह मंडली पेज पर कलाम बांटा जाता है। हर एक को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि इसी तरह से जब तक परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आना हो, तब तक हम इसी सेवा में लगे रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह।